ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 598 से 602। अध्याय 598 कर्म और ज्ञान का अंतर तथा ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन। सुखदेव जी ने पूछा, पिताजी, वेदों में कर्मों को करने का भी विधान मिलता है और उन्हें त्यागने का भी। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्यों को कर्म करने से क्या फल मिलता है और ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग देने पर उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। भीष्म जी कहते हैं, सुखदेव जी के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी बोले, बेटा, मैं इन दोनों मार्गों का वर्णन करता हूँ। इनमें से एक क्षर विनाशी है और दूसरा अक्षर अविनाशी। क्षर कर्म में है और अक्षर ज्ञान में। वेद में दो मार्गों का वर्णन है, एक प्रवृत्ति धर्म का मार्ग है और दूसरा निवृत्ति धर्म का। इनमें से निवृत्ति धर्म का प्रतिपादन किया जा चुका है। कर्म अविद्या से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। इसलिए दूरदर्शी सन्यासी लोग कर्म नहीं करते। कर्म करने से फिर जन्म लेना पड़ता है। 16 तत्वों से बने हुए देह की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञान के प्रभाव से जीव नित्य, अव्यक्त और अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। कुछ मंद बुद्धि मनुष्य सकाम कर्म की प्रशंसा करते हैं, इसलिए वे भोगासक्त होकर बारंबार शरीर के बंधन में पड़ते रहते हैं। परंतु जो धर्म के तत्व को भली भांति समझकर सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते जैसे प्रतिदिन नदी का पानी पीने वाले मनुष्य कुएं का आदर नहीं करते। कर्म का फल है सुख दुख और जन्म मृत्यु, किंतु ज्ञान से उस स्थान की प्राप्ति होती है जहाँ जाने से सदा के लिए शोक से पिंड छूट जाता है, जहाँ जन्म और मृत्यु की पहुँच नहीं होती तथा जहाँ पहुँचा हुआ जीव फिर इस संसार में लौटकर नहीं आता। ज्ञान होते ही बिना क्लेश के प्राप्त होने वाले और कभी भी विलग न होने वाले अव्यक्त, अचल एवं नित्य ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। उस अवस्था में सुख दुख आदि द्वंद्व तथा मानसिक संकल्प बाधा नहीं पहुंचाते। उस स्थिति को प्राप्त हुए मनुष्य सर्वत्र समान दृष्टि रखते हैं, सबको मित्र समझते हैं और सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। तात ज्ञानी और कर्मासक्त मनुष्यों में बड़ा भारी अंतर होता है। ज्ञानी का क्षय नहीं होता और कर्मासक्त मनुष्य चंद्रमा की कला के समान घटता बढ़ता रहता है। वह मन इंद्रिय रूप 11 विकारों से युक्त होकर जन्म धारण किया करता है। कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद के समान जो स्वयं प्रकाश चिन्मय देवता हृदय आकाश में विराजमान है, उसे क्षेत्रज्ञ परमात्मा समझना चाहिए तथा जिसने योग के द्वारा चित्त को वश में किया है, वह जीवात्मा भी उसी का स्वरूप है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, इस संसार में युग युग से जिस सदाचार का पालन होता आया है, उसे सुनना चाहता हूँ तथा संत लोग जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही मैं भी करना चाहता हूँ। आपके उपदेश से मैं पवित्र हो गया हूँ तथा मुझे जगत की रीति नीति का भी ज्ञान हो गया है। अब मैं धर्माचरण से बुद्धि का संस्कार करके स्थूल देह का अभिमान त्याग कर अपने अविनाशी स्वरूप परमात्मा का दर्शन करूंगा। व्यास जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिस आचार व्यवहार का विधान कर दिया है, पहले के सत्पुरुष और ऋषि महर्षि भी उसी का पालन करते आए हैं। ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के पालन से ही पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करके आत्मबल प्राप्त करना चाहिए। फिर वानप्रस्थ के नियम से वन में रहकर फल मूल का भोजन और पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए तपस्या करनी चाहिए। प्राणियों की हिंसा से बचे रहना चाहिए। इसके पश्चात सन्यासी होकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हुए आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। भिक्षा लेने उस समय जाना चाहिए जब गृहस्थों के घरों में रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए और मूसल से धान कूटने की आवाज न सुनाई पड़े। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सुखदेव, तुम भी स्तुति, नमस्कार तथा शुभ अशुभ विषयों का त्याग करके जो कुछ फल मूल मिल जाए उसी से भूख मिटाते हुए वन में अकेले विचरते रहो। सुखदेव जी ने पूछा, पिताजी, कर्म करना चाहिए और कर्म को त्याग देना चाहिए। ये जो वेद के 2 तरह के वचन हैं,
लोक दृष्टि से विचार करने पर परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। ये प्रामाणिक है या अप्रामाणिक? विरोध के रहते हुए इनको शास्त्रीय वचन कैसे माना जा सकता है तथा दोनों ही प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं? साथ ही यह भी बताइए कि कर्मों का विरोध किए बिना मोक्ष की प्राप्ति किस तरह हो सकती है? व्यास जी ने कहा, बेटा, कर्म करने और ना करने के अलग अलग अधिकारी हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ ये कर्म करने के अधिकारी हैं और सन्यासी कर्मों का त्याग करते हैं। अपने अपने आश्रम के अनुसार शास्त्रोक्त नियमों का पालन करने से सभी उत्तम गति प्राप्त करते हैं। यदि कोई एक मनुष्य भी राग द्वेष का त्याग करके कर्मशः इन चारों आश्रमों के धर्मों का विधिवत पालन कर ले तो उसे अवश्य ही पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये चारों आश्रम ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हैं और ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए 4 सीढ़ियों के समान माने गए हैं। इनका सहारा लेने से मनुष्य ब्रह्मलोक में पहुंचकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। धर्म और अर्थ में कुशलता प्राप्त करने के लिए अपनी आयु के 1/4 भाग अर्थात 25 वर्षों तक गुरु या गुरुपुत्र की सेवा में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी किसी की निंदा ना करे, गुरु के सो जाने के पश्चात शयन करे और उनके जागने से पहले ही उठ जाए। गुरु के घर में एक शिष्य या दास के करने योग्य जो कुछ भी कार्य हो उसे स्वयं पूरा करे। सदा गुरु के पास मौजूद रहे, हर एक काम करने के लिए तैयार रहे और उसकी अच्छी जानकारी रखे। काम से छुट्टी मिलने पर अध्ययन करे, सबके प्रति उदार रहे, किसी पर कलंक ना लगावे, आचार्य के बुलाने पर तुरंत उनकी सेवा में उपस्थित हो जाए। बाहर भीतर से पवित्र, प्रत्येक कार्य में कुशल और गुणवान बने। बात करते समय बीच बीच में ऐसा प्रसंग उपस्थित करे जो सुनने वाले को अनुकूल और प्रिय जान पड़े। इंद्रियों को अपने वश में करके गुरु की और शांत दृष्टि से देखे। आचार्य जब तक भोजन और जलपान ना कर लें तब तक स्वयं भी ना करे। उनके बैठने से पहले ना बैठे और शयन करने से पहले ना सोवे। दोनों हाथ फैलाकर अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से उनका बायां चरण छूकर प्रणाम करें। इस प्रकार अभिवादन के पश्चात हाथ जोड़कर गुरु से कहे, भगवान अब मुझे पढ़ाइए, मैंने अमुक काम पूरा कर लिया है और अमुक कार्य अभी करूंगा। इसके सिवा और भी जिन कामों के लिए आप आज्ञा देंगे उन्हें भी शीघ्र पूर्ण करूंगा। इस तरह सब बातें विधिवत निवेदन करके गुरु की आज्ञा लेकर फिर दूसरा काम करे और काम हो जाने पर पुनः उसका समाचार गुरु जी को बतावे। जिन जिन गंधों और रसों का सेवन ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध है उनका वह त्याग करे। समावर्तन संस्कार के बाद ही वह उनका उपयोग कर सकता है। यही धर्म शास्त्र का निश्चय है। इसके सिवा और भी ब्रह्मचारी के जितने नियम शास्त्रों में विस्तार के साथ बताए गए हैं उन सब का वह पालन करे तथा सदा गुरु के समीप रहे। इस प्रकार यथाशक्ति सेवा करके गुरु को प्रसन्न करे और ब्रह्मचार्य का व्रत पूरा हो जाने पर उन्हें गुरु दक्षिणा देकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार समावर्तन करे। इसके बाद वह गृहस्थ आश्रम में आने का अधिकारी होता है। अध्याय 599 गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, बेटा, गृहस्थ पुरुष अपनी आयु का दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करे, धर्मानुसार स्त्री से विवाह करके उसके साथ अग्नि की स्थापना करे और नित्य नियम के साथ रहकर दोनों समय अग्निहोत्र करे। गृहस्थ ब्राह्मण के लिए विद्वानों ने 4 प्रकार की आजीविका बतलाई है। साल भर के लिए 1 कोठिला धान भरकर रखना, महीने भर के लिए कुंडे भर अन्न का संग्रह करना, दिन भर के लिए अन्न रखना अथवा कापोती वृत्ति से रहना। इनमें पहली की अपेक्षा दूसरी श्रेष्ठ है। पहली श्रेणी के अनुसार जीविका चलाने वाले ब्राह्मण को यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह ये 6 कर्म, दूसरी श्रेणी वाले को अध्ययन, यजन और दान ये 3 कर्म तथा तीसरी श्रेणी वाले को अध्ययन और दान ये 2 ही कर्म करने चाहिए। चौथी श्रेणी वाले को केवल ब्रह्म यज्ञ, वेदाध्ययन करना उचित है। गृहस्थों के लिए शास्त्रों में बहुत से श्रेष्ठ नियम बताए गए हैं। वे केवल अपने ही भोजन के लिए रसोई ना बनावे, अपितु देवता, पितर और अतिथियों के उद्देश्य से बनावे। दिन में कभी ना सोवे, रात के पहले और पिछले भाग में भी नींद ना ले। सवेरे और शाम 2 ही वक्त भोजन करे, बीच में कुछ ना खाए। ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में स्त्री सहवास ना करे।
सदा इस बात का ध्यान रखें कि मेरे घर पर आया हुआ कोई ब्राह्मण अतिथि भूखा तो नहीं रहा, उसके आदर सत्कार में कोई कमी तो नहीं रह गई। यदि द्वार पर अतिथि के रूप में वेद के विद्वान, स्नातक, श्रोत्रिय, हवे, यज्ञावशेष अन्न, कवे, श्राद्ध का अन्न, भोजन करने वाले जितेंद्रिय, क्रियानिष्ठ और तपस्वी आ जाएं, तो उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें हवे और कवे समर्पण करने चाहिए। जो धार्मिकता का ढोंग दिखाने के लिए अपने नख और बाल बढ़ाकर आया हो, अपने ही मुख से अपने किए हुए धर्म का विज्ञापन करता हो, अकारण अग्निहोत्र का त्याग कर चुका हो अथवा गुरु के साथ कपट करने वाला हो, ऐसा मनुष्य भी गृहस्थ के घर अन्न पाने का अधिकारी है। ब्रह्मचारी और सन्यासी को तो सदा ही अन्न देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि गृहस्थ पुरुष उत्तम ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक को योग्यता अनुसार अन्न प्रदान करे। गृहस्थ को सदा विघस और अमृत अन्न का भोजन करना चाहिए। पोष्य वर्ग को भोजन कराने के बाद जो अन्न बचता है उसे विघस कहते हैं और पंच यज्ञ से अवशिष्ट अन्न अमृत कहलाता है। गृहस्थ पुरुष अपनी ही स्त्री से प्रेम करे, इंद्रियों को वश में करके जितेंद्रिय बने और किसी के दोष ना ढूंढे। वह ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, जाति भाई, संबंधी, माता, पिता, कुटुंब की स्त्री, भाई, पुत्र, पत्नी, पुत्री तथा सेवकों के साथ कभी विवाद ना करे। जो इन सब के साथ कलह नहीं करता वह सब पापों से छूट जाता है। इनके अधीन रहने वाला मनुष्य संपूर्ण लोकों पर विजय पाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है और पिता प्रजापति लोक का ईश्वर है। अतिथि इंद्रलोक के, ऋत्विज देवलोक के और जाति भाई विश्व देवलोक के अधिकारी हैं। इन सब की सेवा से उन लोकों की प्राप्ति होती है। मामा और माता को संतुष्ट करने से पृथ्वी लोक पर अधिकार होता है। वृद्ध, बालक, रोगी और दुर्बल प्राणियों की सेवा से आकाश पर विजय प्राप्त होती है। बड़ा भाई पिता के समान है। स्त्री और पुत्र अपने ही शरीर हैं तथा सेवक गण अपनी छाया के समान हैं। बेटी तो और भी दया के योग्य है, इसलिए इनके द्वारा कभी अपना तिरस्कार भी हो जाए तो बुरा ना मानकर सह लेना चाहिए। गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले विद्वान को निश्चिंत होकर धर्म का आचरण करते रहना चाहिए और धन के लोभ से किसी कर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मण के लिए कुंभ धान्य अर्थात बड़े कुंडे में महीने भर खाने के लिए धान्य भरकर रखना, उच्छिल रोज रोज बिखरे हुए अन्न के दाने चुनना अथवा खेत कट जाने पर उसमें गिरे हुए धाने आदि के बालों का संग्रह करना तथा कापोती वृत्ति कबूतर की तरह भूमि पर पड़े हुए अन्न के दाने चुनकर इकट्ठा करना, ये 3 आजीविकाएं बताई गई हैं। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ तथा कल्याण का साधन है। इसी प्रकार चारों आश्रमों में भी पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर आश्रम ही कल्याणकारी माने गए हैं। उन्नति चाहने वाले पुरुष को शास्त्रोक्त आश्रम धर्मों का पूर्णतया पालन करना चाहिए। जिस राज्य में पूर्वोक्त 3 प्रकार की वृत्तियों से जीविका चलाने वाले पूजनीय ब्राह्मण रहते हैं उसकी वृद्धि होती है। इन वृत्तियों से अनंत पूर्वक जीवन निर्वाह करने वाला गृहस्थ अपनी 10 पीढ़ी के पूर्वजों को तथा 10 पीढ़ी तक आगे होने वाली संतानों को पवित्र कर देता है और उसे विष्णु लोक के सदृश उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है अथवा वह जितेंद्रिय महात्माओं को मिलने वाली श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है। उदार चित्त वाले गृहस्थों को विमान सहित परम रमणीय स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा ने गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग प्राप्ति का साधन बताया है। अतः जो कर्मशः इस द्वितीय आश्रम गारहस्थ्य में प्रवेश करके उसके नियमों का पालन करता है वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ये तृतीय आश्रम है तथा गृहस्थ आश्रम से भी श्रेष्ठ माना गया है। अब इसके धर्म बताता हूँ, सुनो। गृहस्थ पुरुष को जब अपने सिर के बाल सफेद दिखाई दें, शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं और पुत्र को भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो अपनी आयु का तीसरा भाग व्यतीत करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम में रहना चाहिए। वह गृहस्थ आश्रम में जिन अग्नियों की उपासना करता था उनका वानप्रस्थ आश्रम में भी सेवन करता रहे। प्रतिदिन देवताओं की पूजा करे, नियम के साथ रहे, नियमानुकूल भोजन करे, दिन के छठे भाग अर्थात तीसरे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करे और प्रमाद से बचा रहे।
गृहस्थे की ही भांति अग्निहोत्र, वैसी ही गौ सेवा तथा उसी प्रकार यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करना वानप्रस्थ का धर्म है। वनवासी मुनि बिना जोती हुई पृथ्वी से पैदा हुआ धान, जौ, निवार तथा विघस अतिथियों को देने से बचे हुए अन्न से जीवन निर्वाह करे। वानप्रस्थ में भी 5 महायज्ञों का विधान है। उसमें भी 4 प्रकार की वृत्तियां बतलाई गई हैं। उन्हीं के अनुसार कोई दिन भर के लिए, कोई 1 मास के लिए, कोई 1 वर्ष और कोई 12 वर्षों के लिए अतिथि सेवा तथा यज्ञ के उद्देश्य से अन्न संग्रह करके रखते हैं। वानप्रस्थी को वर्षा के समय खुले मैदान में और हेमंत ऋतु में पानी के भीतर खड़ा रहना चाहिए। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि से शरीर को तपाना तथा सदा स्वल्प भोजन करना चाहिए। वानप्रस्थी महात्मा जमीन पर लौटते, पंजों के बल खड़े होते, एक स्थान पर आसन लगाकर बैठते तथा तीनों काल स्नान और संध्या करते हैं। कुछ लोग कच्चे अन्न को दान से चबाकर खाते हैं, कुछ लोग पत्थर पर कूटकर भोजन करते हैं और कोई शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार जौ की लपसी पीकर रह जाते हैं। कितने ही समयानुसार जो कुछ मिल गया वही खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। कोई कंदमूल से, कोई फलों से और कोई फूलों से ही जीविका चलाते हैं। इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में निवास करने वाले पुरुष बड़े कठोर नियमों का पालन करते हैं। उनके लिए उपयुक्त नियमों के सिवा और भी बहुत से नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। तात सत्य संकल्प वाले यायावर नामक ऋषि, धर्म में प्रवीणता को प्राप्त हुए बहुतेरे उग्र तपस्वी मुनि और असंख्य ब्राह्मण वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर चुके हैं। वालखिल्य और सैकत भी वानप्रस्थी ही थे। ये सभी जितेंद्रिय महात्मा वन में रहकर दुष्कर कर्मों के द्वारा क्लेश सहन करते हुए सदा धर्म में लगे रहते थे, इसलिए उनका संकल्प सिद्ध हो गया था। वे ताराओं से भिन्न होकर भी ज्योतिर्मय स्वरूप में दिखाई देते हैं। कोई भी उनका तिरस्कार नहीं कर सकता है। इस प्रकार वानप्रस्थ की अवधि पूरी करने के बाद जब आयु का चौथा भाग शेष रह जाए, वृद्धावस्था से शरीर दुर्बल हो जाए और रोग सताने लगे, तो उस आश्रम का परित्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। संन्यास की दीक्षा लेते समय एक दिन में पूरा होने वाला यज्ञ करके अपना संपूर्ण धन दक्षिणा में दे डाले। फिर आत्मा का ही यजन, आत्मा में ही प्रेम और आत्मा के ही साथ क्रीड़ा करे। सब प्रकार से आत्मा का ही आश्रय ले। अग्निहोत्र की अग्नियों को आत्मा में आरोपित करके समस्त संग्रहों का परित्याग कर दे, अथवा तुरंत संपन्न किए जाने वाले ब्रह्म यज्ञ आदि यज्ञों तथा 10 पौर्णमास आदि इष्टियों का तब तक पालन करता रहे जब तक आत्म यज्ञ का अभ्यास न हो जाए। आत्म यज्ञ की विधि यूं है: अपने हृदय को गहरा पते, मन को अनवाहर्य पचन और मुख को आहवनीय अग्नि मानकर तीनों अग्नियों को अपने शरीर में ही स्थापित करे। फिर देहपात होने तक प्राणाग्निहोत्र की विधि से यजन करता रहे। सन्यासी अन्न की निंदा ना करके यजुर्वेद के प्राणायास, स्वाहा आदि मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पहले अन्न के 5 ग्रास ग्रहण करे, फिर आचमन के पश्चात मौन पूर्वक शेष अन्न भोजन करे। जो ब्राह्मण संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देकर सन्यासी हो जाता है, वह मरने के पश्चात तेजोमय लोक में जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। आत्मज्ञानी पुरुष सुशील एवं पाप रहित होता है। वह इस लोक और परलोक के लिए भी कोई कर्म करना नहीं चाहता। क्रोध, मोह, संधि और विग्रह का त्याग करके वह सब ओर से उदासीन सा रहता है। जो अहिंसा आदि यमों और शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने में कभी कष्ट का अनुभव नहीं करता तथा संन्यास आश्रम का विधान करने वाले शास्त्रीय वचनों के अनुसार त्यागमयी अग्नि में अपने सर्वस्व की आहुति करने में उत्साह दिखाता है, उसे इच्छानुसार गति मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे जितेंद्रिय एवं धर्म परायण आत्मज्ञानी की मुक्ति के विषय में तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। जो आत्म तत्व का साक्षात करके एकाकी विचरता रहता है, वह सर्वव्यापक होने के कारण ना तो स्वयं किसी का त्याग करता है और ना दूसरे ही उसका त्याग करते हैं। सन्यासी कभी अग्नि में हवन ना करे, घर या मठ बनाकर ना रहे, केवल भिक्षा लेने के लिए गांवों में जाए और दूसरे दिन के लिए अन्न संग्रह ना करे। वह चित्त वृत्तियों को रोके, हल्का और नियमानुकूल भोजन करे, दिन रात में केवल एक बार अन्न ग्रहण करे, पानी पीने के लिए कमंडलू रखे, वृक्ष की जड़ में निवास करे, जो देखने में सुंदर ना हो ऐसा वस्त्र धारण करे, किसी को साथ ना रखे और सब प्राणियों की उपेक्षा करे। ये सब सन्यासी के लक्षण है।
वे किसी से भी ना कहने योग्य बात ना कहे, दूसरे की भी वैसी बात ना सुने तथा ब्राह्मणों के प्रति किसी तरह कटु वचन ना निकल जाए, इसके लिए विशेष सावधान रहे। जिससे ब्राह्मणों का हित हो ऐसा ही वचन बोले, अपनी निंदा सुनकर भी चुप रह जाए। यही भव व्याधि से छूटने की दवा है। जो अपने सर्वव्यापी स्वरूप से स्थित होने के कारण अकेले ही संपूर्ण आकाश में परिपूर्ण सा हो रहा है तथा जो नाम रूप में मिथ्या बुद्धि रखने के कारण लोगों से भरे हुए स्थान को भी सुना समझता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं। जो जिस किसी भी वस्त्र वल्कल आदि वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है, समय से जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता है उसे ही भोजन करता है और जहाँ कहीं स्थान मिल जाए वहीं सो रहता है। जिसकी दृष्टि में स्त्रियां मुर्दों के समान है, जो मान या अपमान प्राप्त होने पर शोक नहीं करता तथा जिसने संपूर्ण प्राणियों को अभय दान कर दिया है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। सन्यासी को न जीवन से प्रेम करना चाहिए न मृत्यु से। जैसे सेवक अपने स्वामी के आदेश की बाट जोहता रहता है, उसी तरह उसे भी काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मन और वाणी में कोई दोष नहीं आने देना चाहिए और सब पापों से मुक्त होकर सर्वथा शत्रुहीन हो जाना चाहिए। जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, उसे संसार में क्या भय है। जो किसी भी प्राणी से नहीं डरता, जिससे कोई भी प्राणी नहीं डरते, उस मोहमुक्त पुरुष को किसी से भी भय नहीं होता। जो हिंसा ना करने वाला, समदर्शी, सत्यवादी, धैर्यवान, जितेंद्रिय और सबको शरण देने वाला है, वह अत्यंत उत्तम गति पाता है। इस प्रकार जो ज्ञानानंद से तृप्त होकर भय और कामनाओं से रहित हो गया है, उस पर मृत्यु का जोर नहीं चलता। वह स्वयं ही मृत्यु को लांघ जाता है। जो सब प्रकार की आसक्तियों से छूटकर मुनिवृत्ति से रहता है, आकाश की भांति निर्लेप और स्थिर है, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, एकाकी विचरता और शांत भाव से रहता है, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान के लिए होता है, जिसके दिन और रात शुभ कर्मों में ही व्यतीत होते हैं, जो निष्काम होने के कारण सकाम कर्मों का आरंभ नहीं करता, नमस्कार और स्तुति से दूर रहता तथा सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है, वही देवताओं के मत में ब्राह्मण है। संपूर्ण प्राणी सुख में प्रसन्न होते और दुख से घबराते हैं, अतः जिसे प्राणियों पर भय आता देखकर खेद होता है, उस श्रद्धालु पुरुष को भयदायक कर्म नहीं करना चाहिए। जीवों को अभय की दक्षिणा देना सब दानों से बढ़कर है। जो पहले से ही हिंसा का त्याग कर देता है, वह सब प्राणियों से निर्भय होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो ना तो स्वयं निंदा के योग्य कोई काम करता और ना दूसरों की निंदा करता है, वही ब्राह्मण परमात्मा का दर्शन कर सकता है। जिसके मोह और पाप दूर हो गए हैं, वह इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्त नहीं होता। ऐसे सन्यासी को रोष और मोह नहीं छू सकते। वह मिट्टी के ढेले और सोने को समान समझता, पंच कोशों का अभिमान त्याग देता और संधि विग्रह तथा मान अपमान से रहित हो जाता है। उसकी दृष्टि में ना कोई प्रिय होता है और ना अप्रिय। वह उदासीन की भांति सर्वत्र विचरता रहता है। शुकदेव देह, इंद्रिय और मन आदि जो प्रकृति के विकार हैं, वे क्षेत्रज्ञ आत्मा के ही आधार पर स्थित रहते हैं। वे जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबको जानता रहता है। जैसे चतुर सारथी अपने वश में किए हुए बलवान और उत्तम घोड़ों से अच्छी तरह काम लेता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने वश में किए हुए मन तथा इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय, विषयों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से महातत्व, महातत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति और अव्यक्त से अविनाशी परमात्मा श्रेष्ठ है। परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वही सबकी सीमा और परम गति है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ वह परमात्मा प्रकाश में नहीं आता, उसे तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं उत्तम बुद्धि से देख पाते हैं। सन्यासी को चाहिए कि वह मन सहित इंद्रियों और उनके विषयों को बुद्धि के द्वारा अंतरात्मा में लीन करके नाना प्रकार के दृश्यों का चिंतन ना करे। ध्यान के द्वारा मन को विषय की ओर से हटाकर उसे विवेक के द्वारा स्थिर करे और शांत भाव से स्थित हो जाए। ऐसा करने से वह अमृत पद को प्राप्त होता है। जो इंद्रियों के वश में रहता है, वह मनुष्य विवेक शक्ति को खो देता है और अपने को काम आदि शत्रुओं के हाथों में सौंपकर मृत्यु के चंगुल में फंस जाता है। इसलिए
सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके चित्त को सूक्ष्म बुद्धि में लीन करे। इससे वह काल पर भी विजय पा जाता है। इतना ही नहीं, चित्त प्रसन्न होने के कारण वह सन्यासी शुभ और अशुभ का त्याग करके आत्मनिष्ठ होकर अनंत आनंद मोक्ष सुख का अनुभव करता रहता है। प्रसन्नता का लक्षण यह है कि सदा सुषुप्ति के समान सुख का अनुभव होता रहे और वायु रहित स्थान में निष्कंप दीप शिखा की भांति मन कभी चंचल ना हो। जो मिताहारी और शुद्धचित होकर रात के पहले और पिछले भाग में आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाता है, वही अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करता है। बेटा, मैंने जो उपदेश दिया है, ये परमात्मा का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है, संपूर्ण उपनिषदों का रहस्य है। केवल अनुमान या आगमन से ही इसका ज्ञान नहीं होता, अनुभव से ही यह ठीक ठीक समझ में आता है। धर्म और सत्य के जितने उपाख्यान हैं, उन सबका यह सारभूत है। ऋग्वेद की 10,000 ऋचाओं का मंथन करके मैंने इस उपदेशामृत को निकाला है। जैसे दही से मक्खन निकलता और काठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार मैंने वेद से तुम्हारे लिए इस ज्ञान को निकाला है। तुम व्रतधारी स्नातकों को ही इस शास्त्र का उपदेश करना। जिसका मन शांत नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है तथा जो तपस्वी नहीं है, उसे इस ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। जो वेद से अनभिज्ञ, अभक्त, दोषदर्शी, कुटिल, आज्ञा न मानने वाला, व्यर्थ तर्क वितर्क करने वाला और चुगलखोर है, वह भी इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। प्रशंसनीय, शांत, तपस्वी तथा सेवा परायण शिष्य और प्रिय पुत्र को ही इस गूढ़ धर्म का उपदेश देना चाहिए, दूसरे किसी को नहीं। यदि कोई रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी दे, तो भी तत्ववेता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञान को ही श्रेष्ठ समझते हैं। अब मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार इससे भी गूढ़ अध्यात्म ज्ञान का उपदेश करूंगा, जो मानवीय ज्ञान से बाहर है, जिसे महर्षि ही जानते हैं तथा जिसका संपूर्ण उपनिषदों में वर्णन किया गया है। इस समय तुम्हें जो वस्तु सर्वश्रेष्ठ जान पड़ती हो तथा जिसके विषय में तुम्हारे मन में संदेह हो रहा हो, उसे पूछो और उसके उत्तर में मैं जो कुछ कहूँ उसे ध्यान देकर सुनो। अध्याय 600 अध्यात्म ज्ञान और उसके साधनों का वर्णन। सुखदेव जी ने कहा, भगवान, अध्यात्म ज्ञान का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, बेटा, मैं अध्यात्म की व्याख्या करता हूँ, सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित हैं। ये सर्वत्र एक से होने पर भी समुद्र की लहरों के समान प्रत्येक जीव में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। संपूर्ण चराचर जगत पंचभूतमय ही है। पंचभूतों से ही सबकी उत्पत्ति होती है और उन्हीं में सबका लय बताया गया है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने समस्त प्राणियों में उनके कर्मानुसार न्यूनाधिक रूप में 5 महाभूतों का सन्निवेश किया है। सुखदेव जी ने पूछा, पिताजी, शरीर के अवयवों में जो न्यूनाधिक रूप में 5 महाभूतों का सन्निवेश हुआ है, उसकी पहचान कैसे हो सकती है? शरीर में इंद्रियां भी हैं और गुण भी। इनमें से कौन किस महाभूत के कार्य हैं, इसका ज्ञान कैसे हो सकता है? व्यास जी ने कहा, बेटा, मैं इस विषय का कर्मशः प्रतिपादन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। शब्द, श्रोत्रेंद्रिय और शरीर के संपूर्ण छिद्र आकाश से उत्पन्न हुए हैं। प्राण, चेष्टा और स्पर्श की उत्पत्ति वायु से हुई है। रूप, नेत्र और जठरानल, ये तीनों अग्नि के कार्य हैं। रस, रसना और स्नेह, ये जल के गुण हैं। गंध, नासिका और शरीर भूमि के कार्य हैं। ये इंद्रियों सहित 5 भौतिक विकार बतलाया गया है। गुणों में स्पर्श वायु का, रस जल का, रूप तेज का, शब्द आकाश का और गंध भूमि का कार्य है। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर सिकोड़ लेता है, उसी तरह बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर फैलाकर फिर समेट लेती है। बुद्धि ही गुणों का स्वरूप धारण करती है और मन सहित संपूर्ण इंद्रियां भी बुद्धि रूप ही है। बुद्धि के अभाव में गुण या इंद्रियों का अस्तित्व ही कहाँ है? मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां हैं। 6ठा तत्व मन है, 7वां तत्व बुद्धि और 8वां क्षेत्रज्ञ है। आँख देखने का ही काम करती है, मन संदेह करता है और बुद्धि उसका निश्चय करती है, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबका साक्षी कहलाता है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण मन से उत्पन्न हुए हैं और सब प्राणियों में समान रूप से रहते हैं। उनकी पहचान उनके कार्यों द्वारा होती है।
जब हर्ष, प्रेम, आनंद, समता और स्वस्थ चित्तता का विकास हो तो सत्व गुण की वृद्धि समझनी चाहिए। अभिमान, असत्य भाषण, लोभ, मोह और असहनशीलता ये रजोगुण के चिन्ह हैं। मोह, प्रमाद, निद्रा, आलस्य और अज्ञान को तमोगुण का कार्य जानना चाहिए। शुकदेव, कर्म करने में 3 प्रकार से प्रेरणा मिलती है। पहले तो मन में नाना प्रकार के भाव उठते हैं, फिर बुद्धि निश्चय करती है, तत्पश्चात हृदय उनकी अनुकूलता और प्रतिकूलता का विचार करता है। इसके बाद कर्म में प्रवृत्ति होती है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं। विषयों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिए बुद्धि ही विकृत होकर नाना रूप धारण करती है। वही जब सुनती है तो श्रोत्र कहलाती है और स्पर्श करते समय स्पर्श इंद्रिय के नाम से पुकारी जाती है। वही देखते समय दृष्टि और रसास्वादन करते समय रसना हो जाती है तथा जब वह गंध को ग्रहण करती है उस समय घ्राण इंद्रिय कहलाती है। इस प्रकार बुद्धि के इन विकारों को ही इंद्रिय कहते हैं। मनुष्य जब किसी बात की इच्छा करता है तो उसकी बुद्धि मन के रूप में परिणत हो जाती है। नेत्र आदि इंद्रियां अलग अलग प्रतीत होने पर भी बुद्धि में ही स्थित हैं। इन सबको अपने अधीन रखना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को अच्छी तरह से वश में कर लेता है तो जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में किसी वस्तु का आकार स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार उसे ज्ञानालोक में आत्मा का साक्षात दर्शन होता है। जैसे अंधकार दूर हो जाने पर सबको प्रकाश दिखलाई देता है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश होने पर ज्ञान स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है। जैसे जलचर पक्षी जल में विचरता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुक्त योगी संसार में रहकर भी उसके गुण दोषों से बचा रहता है। जो अपने पूर्वकृत कर्मों का त्याग करके सदा परमात्मा के चिंतन में ही लगा रहता है, वह संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हो जाता है और विश्व में कभी आसक्त नहीं होता। गुण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा उन्हें सदा जानता रहता है, क्योंकि वह गुणों का दृष्टा है। गुण और आत्मा में यही अंतर है। प्रकृति ही गुणों की सृष्टि करती है, आत्मा तो उदासीन की भांति अलग रहकर देखा करता है। जैसे मकड़ी अपने शरीर से तंतुओं की सृष्टि करती है, उसी प्रकार प्रकृति ही समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थों की जननी है। किन्हीं का मत है कि तत्व ज्ञान से जब गुणों का नाश कर दिया जाता है तो वे फिर नहीं उत्पन्न होते, उनका सर्वथा बाध हो जाता है, क्योंकि उनका कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता। इस प्रकार वे भ्रम या अविद्या के निवारण को ही मुक्ति मानते हैं। दूसरों के मत में त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। इन दोनों मतों पर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके सिद्धांत का निश्चय करे और अपने महत स्वरूप में स्थित हो जाए। आत्मा आदि अंत से रहित है, उसे जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोध को त्याग दे और सदा माश्रय रहित होकर विचरे। हृदय की अविद्यामयी ग्रंथि को जो बुद्धि के चिंता आदि धर्मों से सुदृढ़ हो रही है, काटकर शोक और संदेह से रहित तथा सुखी हो जाए। जैसे तैरने की कला ना जानने वाले मनुष्य यदि भरी हुई नदी में कूद पड़ते हैं तो गोते खाते हुए दुख उठाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य इस संसार समुद्र में डूबकर कष्ट भोगते रहते हैं। किंतु जो तैरना जानता है वह जल में भी स्थल की भांति चलता है। उसी तरह ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हुआ तत्ववेता पुरुष संसार सागर से पार हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के आवागमन को जानता तथा उनकी विषम अवस्था पर विचार करता है, उसे परम शांति प्राप्त होती है। ब्राह्मण में इस ज्ञान को प्राप्त करने की सहज शक्ति होती है। मन और इंद्रियों का संयम तथा आत्मा का ज्ञान ये मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन है। शम और आत्मज्ञान से पुरुष अत्यंत शुद्ध बुद्ध हो जाता है। बुद्ध ज्ञानी का इसके सिवा और क्या लक्षण हो सकता है। बुद्धिमान मनुष्य इस आत्म तत्व को जानकर कृतार्थ हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुषों को जो सनातन गति प्राप्त होती है, उससे बढ़कर उत्तम गति और किसी को नहीं मिलती। कुछ लोग मनुष्यों को रोगी और दुखी देखकर उनमें दोष ढूंढते हैं और दूसरे लोग उनकी वह अवस्था देखकर शोक करते हैं, किंतु जिन्हें नित्य और अनित्य का विवेक है वे ना शोक करते हैं न दोष दृष्टि। ऐसे ही लोगों को कुशल समझना चाहिए। कर्म परायण मनुष्य निष्काम भाव से जिस कर्म का अनुष्ठान करते हैं वह पहले के किए हुए सकाम कर्मों को नष्ट कर देता है, किंतु जो ज्ञानी है उसके इस जन्म या पूर्व जन्म के किए हुए कर्म उसका भला या बुरा कुछ भी नहीं कर सकते। अध्याय 601 ब्रह्म ज्ञान के उपाय, उसकी महिमा तथा काम रूपी वृक्ष को काटने का उपदेश।
सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, अब आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। व्यास जी ने कहा, बेटा, मैं ऋषियों के बतलाए हुए प्राचीन धर्म का जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जैसे पिता अपने छोटे बच्चों को काबू में रखता है, उसी प्रकार मनुष्य को बुद्धि के बल से अपनी परमथनशील इंद्रियों का यत्न पूर्वक संयम करना चाहिए। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है। यही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। मन सहित इंद्रियों को बुद्धि में स्थापित करके अपने आप में ही संतुष्ट रहे, नाना प्रकार के चिंतनीय विषयों का चिंतन ना करे। जिस समय ये इंद्रियां अपने विषयों से हटकर बुद्धि में स्थित हो जाएंगी, उसी समय तुम्हें सनातन परमात्मा का दर्शन होगा। धूम रहित अग्नि के समान दीप्यमान वह परमेश्वर ही सबका आत्मा और परम महान है। महात्मा ब्राह्मण ही उसे देख पाते हैं। पुरुष जलते हुए ज्ञानमय प्रदीप के द्वारा अपने अंतःकरण में ही आत्मा का दर्शन करता है। सुखदेव, तुम भी इसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके सर्वज्ञ हो जाओ। उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर सब प्रकार के सांसारिक बंधनों से छूट जाओगे और प्रसन्नचित होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होगे। उस अवस्था में तुम्हें समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का स्पष्ट दर्शन होगा। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञानी मुनियों ने संसार सागर से पार होने के साधन को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। बेटा, ये मैंने तुमसे सर्वव्यापी परमात्मा के ज्ञान का साधन बतलाया है। जो कोई परम पवित्र, हितैषी और भक्त हो, उसी को इसका उपदेश करना चाहिए। ये परम गोपनीय गुह्य ज्ञान आत्मा का दर्शन कराने वाला है। इसका स्वयं ही अनुभव करना चाहिए। वह परब्रह्म परमात्मा दुख सुख से परे और भूत भविष्य का कारण है। वह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। कोई स्त्री हो या पुरुष, जो इस भ्रम को जान लेता है, उसका संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। मोक्ष की सिद्धि के लिए ही इस आत्मज्ञान रूपी धर्म का उपदेश किया जाता है। बेटा, सब प्रकार के मतों ने इस विषय का जैसा प्रतिपादन किया है, उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है। गंध और रस आदि विषयों में राग द्वेष का ना होना, सुख की आसक्ति से दूर रहना और मान बढ़ाई, यश तथा कीर्ति की इच्छा का त्याग करना, यही तत्वज्ञानी ब्राह्मण का आचार है। गुरु सेवा परायण होकर ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक संपूर्ण वेदों के पढ़ने और उनका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। जो संपूर्ण प्राणियों को अपने कुटुंब की भांति समझकर उन पर दया करता और सर्वज्ञ तथा सब वेदों का तत्वज्ञ होकर मृत्यु को अपने अधीन कर लेता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। विधि का परित्याग करके नाना प्रकार की इष्टियों और बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों का अनुष्ठान करने मात्र से ही किसी को ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हो जाता। जिस समय वह दूसरे प्राणियों से नहीं डरता और दूसरे प्राणी भी उससे भयभीत नहीं होते, तथा जब वह इच्छा और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर देता है, उसी समय उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है और तभी वह वास्तव में ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता है। जब मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी की बुराई करने का विचार ना उठे, उस समय मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा नहीं। जो कामना के बंधन से छूट जाता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो अनेकों नदियों से सदा भरा जाने पर भी कभी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, ऐसे समुद्र में जिस प्रकार संपूर्ण जल आकर समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं कर पाते, उसी प्रकार संपूर्ण भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में कोई विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रवेश कर जाते हैं, वही परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रियों का संयम और उसका सार है दान, और दान का सार है तपस्या, तपस्या का सार त्याग, त्याग का सार सुख, सुख का सार स्वर्ग और स्वर्ग का सार मनोनिग्रह है। मनुष्य को संतोष पूर्वक रहकर शांति के उत्तम उपाय सत्व गुण को अपनाने की इच्छा करनी चाहिए। सत्व गुण मन की तृष्णा, शोक और संकल्प को जलाकर नष्ट करने वाला है। पुरुष को शोक शून्य, ममता से रहित, शांत, प्रसन्नचित और मात्सर्यहीन होना चाहिए। इन 6 लक्षणों से युक्त मनुष्य ज्ञानानंद से तृप्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो देहाभिमान से मुक्त होकर सत्व प्रधान सत्य, दम, दान, तप, त्याग और शम, इन 6 गुणों तथा
श्रवण, मनन, निधि ध्यासन रूप 3 साधनों से प्राप्त होने वाले आत्मा को इस शरीर में रहते हुए ही जान लेते हैं, वे परम शांति को प्राप्त होते हैं। जो उत्पत्ति और विनाश से रहित, संस्कार शून्य, स्वभाव सिद्ध तथा शरीर के भीतर स्थित है, उस ब्रह्म को प्राप्त होने वाला मनुष्य ही अक्षय आनंद का भागी होता है। अपने मन को इधर उधर जाने से रोककर आत्मा में स्थापित करने से पुरुष को जिस सुख और संतोष की प्राप्ति होती है, उसका और किसी उपाय से प्राप्त होना असंभव है। जिसको पाकर बिना भोजन के भी तृप्ति हो जाती है, जिस धन के होने से दरिद्र भी संतुष्ट रहता है, जिसका आश्रय मिलने से घृत आदि का सेवन किए बिना भी मनुष्य अपने में अनंत बल का अनुभव करता है, उस ब्रह्म को जो जानता है वही वेदों का तत्वज्ञ है। जो अपनी इंद्रियों के द्वारों को सब ओर से रोककर नित्य ब्रह्म का चिंतन करता रहता है, वही ब्राह्मण श्रेष्ठ और आत्माराम कहलाता है। जो सामान्यतः संपूर्ण भूतों और भौतिक गुणों का त्याग कर देता है, उसको सुख की प्राप्ति होती है और उसका दुख उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्योदय से अंधकार। गुणों के ऐश्वर्य से तथा कर्मों का परित्याग करके विषय वासना से रहित हुए उस ब्रह्मवेता पुरुष को जरा और मृत्यु का भय नहीं रहता। जब संपूर्ण आसक्तियों से छूटकर मनुष्य समता में स्थित हो जाता है, उस समय इस शरीर में रहकर भी इंद्रियों और उनके विषयों की पहुंच के बाहर हो जाता है। इस प्रकार जो कार्यमय प्रकृति की सीमा को लांघकर कारण रूप ब्रह्म में स्थित होता है, वह ज्ञानी परम पद को प्राप्त हो जाता है। उसे पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य की हृदय भूमि में मोह रूपी बीज से उत्पन्न हुआ एक अद्भुत वृक्ष है, उसका नाम है काम। क्रोध और अभिमान उसके स्कंध है, काम करने की इच्छा उसका थाला है और अज्ञान उसकी जड़ है। प्रमाद के जल से वह सिंचा जाता है, असूया उसके पत्ते हैं तथा पूर्व जन्म में किए हुए पाप उसके सार भाग है। शोक उसकी शाखा, मोह और चिंता डालियां और भय उसके अंकुर हैं। उसमें तृष्णा रूपी लताएं लिपटी हुई हैं। लोभी मनुष्य लोहे की जंजीरों के समान वासना के बंधनों में पड़कर उस वृक्ष को चारों ओर से घेर कर खड़े हैं और उसके फल का आस्वादन करना चाहते हैं। जो वासना के बंधन से मुक्त होकर उस काम वृक्ष को काट डालता है, वही सांसारिक सुख दुखों को त्याग कर उनके घेरे से बाहर हो पाता है। परंतु जो मूर्ख फल के लोभ से उस वृक्ष पर चढ़ता है, वह विष की गोली खाए हुए रोगी की तरह मारा जाता है। उस काम वृक्ष की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। कोई विद्वान पुरुष ही ज्ञान के प्रभाव से समता रूप शस्त्र के द्वारा उसको बल पूर्वक काटते हैं। इस प्रकार जो कामनाओं को बंधन रूप समझकर उन्हें निवृत्त करने का उपाय जानता है, वह संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 602 पंचभूतों के गुणों का वर्णन तथा धर्म का प्रतिपादन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भगवान व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को पहले जिस प्रकार भूतों के गुणों का प्रतिपादन किया था, उसे मैं फिर तुम्हें बतला रहा हूँ, सुनो। स्थिरता, भारीपन, कठिनता, बीज को अंकुरित करने की शक्ति, गंध को ग्रहण करने की शक्ति, मोटापन, संघात, आश्रय देना, सहनशीलता और धारण शक्ति, ये सब पृथ्वी के गुण हैं। शीतलता, रस, क्लेद, गीला होना, द्रवत्व, पिघलना, स्नेह, चिकनाहट, सौम्य भार, जीवा, टपकना, बर्फ आदि के रूप में जम जाना और पार्थिव पदार्थों को पकाना, ये जल के गुण हैं। दुर्धर्ष होना, जलना, तपाना, परिपाक, प्रकाश, शोक, राग, शीघ्र गमन, तीक्ष्णता और लपटों का ऊपर की ओर जाना, ये अग्नि के गुण हैं। स्पर्श, वागी इंद्रिय का स्थान, चलने में स्वतंत्रता, बल, शीघ्रगामिता, शरीर के मल को बाहर निकालना, उत्क्षेपण आदि कर्म, श्वास प्रश्वास आदि की क्रिया, प्राण तथा जन्म और मरण, ये वायु के गुण हैं। शब्द, व्यापकता, छिद्र होना, किसी स्थूल पदार्थ का आश्रय ना होना, स्वयं किसी दूसरे आधार पर ना रहना, अव्यक्तता, रूप और स्पर्श से रहित होना, निर्विकारता, अप्रतिघात और भूतत्व, ये आकाश के गुण हैं। पंच महाभूतों के ये 50 गुण बताए गए हैं। धैर्य, तर्क वितर्क में कुशलता, स्मरण, भ्रांति, कल्पना, क्षमा, शुभ संकल्प, अशुभ संकल्प और चंचलता, ये मन के 9 गुण हैं। इष्ट और अनिष्ट वृत्तियों का नाश करना, उत्साह, चित्त को एकाग्र करना, संदेह और निश्चय, ये 5 बुद्धि के गुण हैं।
युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्राय सब लोगों को धर्म के विषय में संशय बना रहता है, इसलिए पूछता हूँ, धर्म का क्या स्वरूप है? उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इस लोक में सुख पाने के लिए जो कर्म किया जाता है वही धर्म है, या परलोक में कल्याण होने के लिए जो कुछ किया जाता है उसे धर्म कहते हैं, अथवा लोक परलोक दोनों के सुधार के लिए किया जाने वाला कर्म ही धर्म कहलाता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, वेद, स्मृति और सदाचार ये 3 धर्म का ज्ञान कराने वाले हैं। कुछ विद्वान अर्थ को भी धर्म का परिचायक मानते हैं। शास्त्रों में जो धर्मानुकूल कार्य बतलाए गए हैं, परवर्ती मनुष्य उनका अपनी बुद्धि से निश्चय करके पालन करते हैं। लोक व्यवहार का निर्वाह करने के लिए ही धर्म की मर्यादा स्थापित की गई है। धर्म करने से इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। जो धर्म का आश्रय नहीं ग्रहण करता, वह पाप में प्रवृत्त होकर उसके दुख रूप फल का भागी होता है। सत्य बोलना शुभ कर्म है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। सत्य ने ही सबको धारण कर रखा है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। भयंकर कर्म करने वाले पापी भी पृथक पृथक सत्य की शपथ खाकर आपस में द्रोह और विवाद नहीं करते, अपितु सत्य का आश्रय लेकर ही अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे यदि आपस की सच्ची प्रतिज्ञा को भंग कर दें तो निसंदेह परस्पर लड़ भिड़कर नष्ट हो जाएं। दूसरों का धन नहीं चुराना चाहिए, ये सनातन धर्म है। कुछ बलवान लोग बल के घमंड में नास्तिकता का आश्रय लेकर धर्म को दुर्बलों का चलाया हुआ मानते हैं, किंतु जब भाग्यवश वे भी दुर्बल हो जाते हैं तो अपनी रक्षा के लिए उन्हें भी धर्म का ही सहारा लेना अच्छा जान पड़ता है। संसार में कोई भी सबसे बढ़कर बलवान या सुखी नहीं होता, इसलिए तुम्हें कभी भी अपने मन में कुटिलता का विचार नहीं लाना चाहिए। जो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं करता, उसे चोर, बदमाश अथवा राजा से कभी भय नहीं होता। सदाचारी मनुष्य सदा निर्भय रहता है। गांव में आए हुए हिरण की तरह चोर सबसे डरता रहता है। वह अनेकों बार दूसरों के साथ जैसा अत्याचार कर चुका है, दूसरों को भी वैसा ही अत्याचारी समझता है, किंतु जिसका स्वभाव शुद्ध है उसे कहीं से कोई खटका नहीं होता। वह सदा प्रसन्न रहता है और किसी दूसरे से अपने अनिष्ट की आशंका नहीं करता। प्राणियों के हित में लगे रहने वाले महात्माओं ने दान को उत्तम धर्म बतलाया है, परंतु बहुत से धनवान इसे गरीबों का चलाया हुआ धर्म मानते हैं। लेकिन जिस दिन भाग्य फिर जाता है और धन नष्ट हो जाने से वे धनी भी दीन दर दर के भिखारी हो जाते हैं, उस समय उनको भी ये दान धर्म उत्तम जान पड़ता है। जगत में कोई भी सबसे बढ़कर धनवान या सुखी नहीं होता, इसलिए धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य दूसरों के जिस बर्ताव को अपने लिए ठीक नहीं समझता, दूसरों के साथ भी वैसा बर्ताव ना करे, क्योंकि जो अपने लिए अप्रिय है वह दूसरों के लिए भी अप्रिय हो सकता है। जो स्वयं दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, वह और किसी को वही कर्म करता देख उसके विरुद्ध क्या कह सकता है? उसे दूसरे को दुराचारी कहने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु वह मनुष्य भी यदि अपनी स्त्री के साथ दूसरे पुरुष को आसक्त पा जाए तो उसे नहीं बर्दाश्त कर सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। जो स्वयं जीवित रहना चाहता हो, उसे दूसरे के प्राण लेने का क्या अधिकार है? मनुष्य अपने लिए जो जो सुख सुविधा चाहता है वही वही दूसरे को भी मिले, ऐसा विचार कर अपने उपयोग से जितना धन बच जाए उसे गरीबों को बांट देना चाहिए। इसीलिए विधाता ने धन की वृद्धि के लिए कुसित वृत्ति का प्रचार किया है। जिस सन्मार्ग पर चलने से देवताओं के दर्शन होते हैं, उसी पर सदा चलना चाहिए। यदि धन की आय अधिक हो तो यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों में लगे रहना अच्छा है। सबको सुख पहुंचाने से जो कुछ प्राप्त होता है उसे धर्म माना गया है। इसी तरह दूसरों को दुख देना अधर्म है। युधिष्ठिर, ये मैंने संक्षेप से धर्म और अधर्म का लक्षण बताया है। विधाता ने पूर्व काल में सत्पुरुषों के जिस उत्तम आचरण का विधान किया है वह विश्व के कल्याण की भावना से युक्त है और उससे धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान होता है। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।